हनुमान जी के होते हुए प्रभु श्री राम जी के मंदिर में घोटाला हो गया, ऐसा आरोप लगा। कितना निंदनीय है। मैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप मोदी सरकार से ये पूछिए, आप मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, बड़े आदमी हैं आप, एरोप्लेन में चलते हैं, फ्लाइट में चलते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। दोषी का सपोर्ट करने वाला भी दोषी होता है। जो सत्य है वो सत्य है। देव शक्तियों के लिए गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। देव शक्तियां हमेशा कल्याण करती हैं, लोगों का उद्धार करती हैं। आपको इसकी जांच के लिए अलख निरंजन, मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ से बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मोदी जी और मोदी सरकार के ऊपर उनके लिए लागू होती है। मैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये बात कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के ही प्रभु श्री राम जी का राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो आज से 1-1.5 साल पहले जब ये घोटाले वाली बात आई जन्मभूमि के मैटर को लेके, उस समय आरोप लगा कि राम जन्मभूमि के जमीनी घोटाले में घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने उस समय मोदी जी से और योगी जी से कुछ पूछा? आपके जो इष्ट हैं हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के मंदिर में घोटाले का आरोप लगा, तो आपने फिर सनातन धर्म और हिंदू धर्म की तो बात की, आपने भाजपा को सपोर्ट किया क्योंकि वो मंदिर बनवा रहे हैं मोदी जी। ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जो ये घोटाले वाली बात आई थी तो आपको कुछ लगा कि नहीं लगा? आपने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु इस जमीन के मैटर में क्या ये चल रहा है, घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है? ये आपको पूछना चाहिए था। आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के लिए रैलियां भी करवा रहे हैं, लाखों लोग आपके मंदिर पे, आपके धाम पे आते हैं, श्रद्धालु लोग। मैं सबका सम्मान करता हूं, हनुमान जी का भी करता हूं, क्योंकि हनुमान जी भी महावीर हैं, देव शक्ति में हैं। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सबका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस मैटर को लेके आपने अगर सुना हो या नहीं सुना हो तो इस मैटर को लेके आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? और नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कि आप इस मैटर के ऊपर बोलिए। भाई मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरी तो मोदी जी सुनेंगे नहीं, ना मोदी सरकार सुनेगी। आप बड़े आदमी हैं, आपकी बात तुरंत जाएगी और आप तो भाजपा के सपोर्टर हैं, आपकी तो तुरंत सुनवाई होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से तो मैं जो पूछ ही रहा हूं कि हनुमान जी के होते हुए प्रभु श्री राम जी के मंदिर में घोटाला हो गया, ऐसा आरोप लगा। कितना निंदनीय है, कितनी ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए और भक्तों के लिए खराब बात है कि पूजा पाठ के नाम पे आप घोटाला करवा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो घोटाला है, तभी ये मामला सामने आया है। मैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप मोदी सरकार से ये पूछिए, आप मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो आपका ये कायदा भी बनता है कि आपके इष्ट की मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसको आप बर्दाश्त ना करें। हनुमान जी से पूछना कि योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ ने आरोप लगाया है, आग्रह भी किया है
आरोप तो हम किसी पर लगाते ही नहीं है, हम तो केवल प्रार्थना और विनती करते हैं। अगर गलत हो रहा है, उसकी सत्यता हो रही है, तब वो आरोपी सिद्ध होता है। तो आप मोदी जी से पूछिए, बड़े आदमी हैं आप, एरोप्लेन में चलते हैं, फ्लाइट में चलते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। हनुमान जी के ईष्ट के राम मंदिर में, प्रभु श्री राम जी के राम मंदिर में जब ये घोटाले वाली बातें सामने आती हैं तो हजम नहीं होती हैं। आप चुपचाप कैसे बैठ गए? आपको इस बात पर खुल के आना चाहिए। ये हनुमान जी से पूछ लेना आप। मैं आपसे भी कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, हनुमान जी से पूछ लेना कि क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं। आप हनुमान जी के बड़े पुजारी हैं, मैं तो भाई छोटा सा भक्त हूँ, छोटी सी भक्ति करता हूँ। मेरे सामने कोई बात आई तो मैंने आपसे पूछी, क्योंकि मेरी तो मोदी सरकार सुनेगी नहीं। आप बड़े आदमी हैं, आप इस बात का पता लगवाइए भाई कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म ही करते रहोगे आप, कि हिंदू खतरे में है कि जो है सनातनी खतरे में है। अरे आदमी की जान खतरे में है कि जो है हिंदू खतरे में है। हिंदू और सनातन को बचाने वाले बहुत लोग पड़े हैं, बहुत ऋषि मुनि तपस्वी पड़े हैं। शक्तियां अपने आप को खुद बचा लेती हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी जी की सरकार खतरे में है और आप उनकी सरकार बनवाने में लगे हुए हैं। क्यों बनवा रहे हो? पहले सही और गलत की जांच तो कर लो, क्या सही है क्या गलत है। अगर इस बात में दोष सिद्ध होता है तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा का प्रचार न करना बिल्कुल भी, क्योंकि दोषी का सपोर्ट करने वाला भी दोषी होता है। जो सत्य है वो सत्य है। देव शक्तियों के लिए गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। देव शक्तियां हमेशा कल्याण करती हैं, लोगों का उद्धार करती हैं। आपको इसकी जांच के लिए बोलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरी बात को सीरियस होकर लेना और अपने हनुमान जी से भी पूछ लेना कि योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ सिंह ने ये बात कही है तो इसमें क्या सच्चाई है। मैं किसी भी रूप में पूजा पाठ में और प्रभु श्री राम जी के मंदिर में घोटाले वाली बात हजम नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी के साथ मेरा संदेश पूरा हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप मेरी बात को सीरियस होकर लेना, क्योंकि एक चीज नहीं है, कई आरोप लगे हैं। भाई आरोप लगा है तो आदमी साक्ष्य भी दे रहा है, बैनामा की कॉपी, इसकी कॉपी, उसकी कॉपी, तब आरोप लगा रहा है। ऐसे थोड़ी ना लगा रहा है। आपका धाम बड़ा है, आप हनुमान जी के सेवक हैं, पूजा करते हैं। हनुमान जी के इष्ट प्रभु श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के मंदिर में घोटाला की बात आपको हजम नहीं होनी चाहिए। और इस बात पर विचार करिए और मोदी जी से मेरी बात पहुंचाने की भी कृपा करें, क्योंकि आपकी बात जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, इसी के साथ मेरा संदेश पूरा हुआ। अलख निरंजन।